राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री वृंदावन धाम की जय। हमारे प्यारे सतगुरुदेव भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की आप सभी को बधाइयाँ। और मुझे एक बात ज़रूर बताना कि आप इस मास में कैसे सेवा करते हैं अपने ठाकुर जी की। ब्रह्म मुहूर्त में दिन की शुरुआत होने के बाद मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ और उसके बाद स्नान आदि करके तैयार हो जाती हूँ अपने ठाकुर जी और श्री जी की सेवा के लिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे ठाकुर जी हमारे श्री जी को ये मास बहुत ज़्यादा प्रिय है और ये 2 गुना फल देने वाला है। इसलिए इस मास में खूब सेवा कीजिए और माला कीजिए। मैं अपने लाला और लाली के 6:30 से 7 बजे के करीब सुबह के दर्शन पाती हूँ। सबसे पहले तो उन्हें बहुत प्यार से दुलार से उठाना होता है और बहुत सारा प्यार करना होता है। उनकी भलैया लेकर उन्हें जल पिवाने के पश्चात मैं उनको उठा देती हूँ। इस मास में अपने भगवान की सेवा कैसे करनी, कैसे उनको रिझाना है, क्या क्या करना होता है, क्या क्या नियम है, ये सभी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप कैसे सेवा करते हैं, आप क्या भोग पवाते हैं और किस किस समय क्या करना होता है, ये सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस शुभ मास का आज मैं पहला दीपदान करूंगी अपने श्री जी और लालजू के समक्ष। सबसे पहले हम अपनी वो ही सेवा करेंगे जो हम अपनी रूटीन में करते आ रहे हैं। सबसे पहले अपने भगवान को उठाएंगे बहुत प्यार से, उसके बाद उनको स्नान आदि की प्रक्रिया होती है वो आप संपूर्ण करोगे। जैसे कि आप देख रही है, सबसे पहले मैं अपनी श्री जी और लालजू को उनके आसन पर विराजित कर रही हूँ। गर्मी के कारण मैं अपने प्रियालाल जी का शयन अलग कमरे में करवाती हूँ और जब सुबह होती है तब सुबह उनको मैं उनके मंदिर में उनके स्थान पर विराजित कर देती हूँ। विराजमान करने के पश्चात अब स्नान प्रक्रिया होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये प्रक्रिया को प्लीज़ ये ना दिखाएं। अगर दिखानी है तो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए दिखाते हैं, बट इसको प्लीज़ आप ब्लर कर दीजिए करें। स्नान आदि हो चुका है, अब है प्रियालाल जी के पोशाक की बारी कि आज उनको क्या पोशाक धारण करवाना है। कई बारी क्या हो जाता है, इजीली मिल जाती है और कई बारी ये तो बहुत नखरे करते हैं कि ये नहीं पहनना ये पहनना है, कि क्या इनको धारण करवाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने सिलेक्ट कर लिया है, अब बारी है इनको धारण करवाने की। सबसे पहले मैं श्री जी को धारण करवाऊंगी, फिर मेरे लालजू को। और अभी इनका श्रृंगार नहीं हुआ, अब आप दर्शन करोगे श्रृंगार के साथ और लीजिए दर्शन कीजिए। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। श्री जी को मैंने आज पहनाया है लाल पोशाक और अपने लालजू को पहनाया है हरा पोशाक। दोनों के सेम ही है, बस कलर चेंज है और आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। और इसके पश्चात है राधा नाम सेवा, जो कि सबसे प्यारी सेवा है। राधा नाम सेवा कैसे करनी है, इसके क्या नियम होते हैं, ये सारा मैंने व्लॉग में बताया हुआ है। ये ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। राधा नाम सेवा को स्नान आदि करवा के फिर उनको इत्र सेवा दी जाती है। इत्र सेवा के बाद उनको चंदन सेवा दी जाती है। ये आपके ऊपर है कि आपने कैसी सेवा करनी। उसके पश्चात जो चंदन बचता है उसे मैं अपने मस्तक पर धारण करती हूँ। और अब बारी है दीपदान की। इसके क्या नियम है, इसे कैसे करना चाहिए, ये पुरुषोत्तम मास का ये पहला दीपदान है जो मैं अपने प्रियालाल जी के समक्ष अर्पित करूंगी। तो आइए समझते हैं इसे कैसे करना है। सबसे पहले तो आप दीप लीजिए। आप बहुत सारे भी लेकर आ सकते हैं क्योंकि आपको पता ये मास पूरा दीपदान का आप दीपदान अर्पित करोगे, इसलिए आप इकट्ठे ले सकते हैं। और इसे अच्छे से पानी में रख लोगे 5 मिनट तक, ताकि ये पानी सोख कर ले अच्छे से। आपको ये देखकर पता लग जाएगा कि इसने पानी अच्छे से सोख कर लिया, ये देख सकते हैं। इसके बाद इसे अच्छे से साफ करके अपने भगवान के समक्ष रख देंगे और एक कॉटन बॉल लेंगे जिसे हम बत्ती भी कहते हैं, और अच्छे से इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे खोल देंगे ताकि इसका बेस बन जाए और ये गिरे ना। और उसके बाद आप घी भी डाल सकते हैं, तिल का तेल भी डाल सकते हैं। मैंने डाला है तिल का तेल। जैसे कि आप दर्शन कर रहे हैं कि ये अच्छे से बेस बन चुका है इस बत्ती का और ये बहुत अच्छी लग रही है देखने में। उसके बाद मैं एक कपूर लूँगी। कपूर सॉफ्ट होता है इसलिए ये हाथों से ही इजीली क्रश हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्रश कर दिया है और सारे दीप में डाल दिया है। और अब बारी है इसको प्रज्वलित करने की। श्री जी का नाम लेके और ठाकुर जी का नाम लेके हम इसे प्रज्वलित करेंगे। और ये है इस मास का पहला दीपदान जो मैंने अपने प्रियालाल जी को अर्पित किया। आरती के नियम तो आप सभी जानते हैं, पर फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले 3 बार श्री चरणों पर और 5 बार वक्षस्थल पे और 5 बार ही हस्तकमल पे। और अब बारी आती है 7 बार श्री मुख पर और फिर 7 बार पूरे श्रीअंग पर। ऐसे राधा वल्लभ संप्रदाय की आरती मानी जाती है। ऐसे ही इस संप्रदाय में आरती की जाती है अपने भगवान की। आप अपने संप्रदाय के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जब आप आरती अच्छे से कर लोगे उसके पश्चात वही दीप को अपने भगवान के समक्ष अच्छे से रख दोगे।
आप धूप भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। आप धूप भी अर्पित कर सकते हैं भगवान को, आप एक साथ भी कर सकते हैं। और फिर मैंने दर्शन किए है अपने जगन्नाथ जी के, अब भगवान के अच्छे से एक बार फिर से मैंने दर्शन किए। कहते हैं कि ये माँ 2 गुना फल देने वाला है, तो खूब भजन कीर्तन कीजिए, नाम जप कीजिए और हरि नाम संकीर्तन करते रहिए। तो गाइस, जैसे के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम, हरि बोल। और लाइक कमेंट जरूर कीजिए।